नमस्ते। आज की कहानी फिर एक अद्भुत है और ये एक भूतिया कहानी है। कहानी है राजस्थान के अलवर ज़िले की भानगढ़ की, जहाँ पे कहा जाता है कि यह किला इस किले में 9,000 महल हुआ करते थे, घर हुआ करते थे, मंदिर सब कुछ व्यवस्था बहुत अच्छी थी। बाज़ार थे, तरह-तरह की संरचनाएँ थीं, लेकिन आज भानगढ़ बिल्कुल भी वीरान हो गया। कारण यह था, इसके पीछे 2-2 कारण हैं, एक लौकिक कारण है, एक अलौकिक कारण है। जो भानगढ़ है, वो 17वीं शताब्दी में राजा मान सिंह के भाई, छोटे भाई थे माधो सिंह के द्वारा बनाया गया था। ये इसमें काफ़ी 9,000 या 10,000 महल हुआ करते थे। उन्होंने बनाया था और इसमें एक बालू बालू नामक एक वो थे नामक एक संत थे जिन्होंने कहा था कि अम, ये जो आप किला बनवा रहे हैं, इस किले की छाया मेरे घर या मेरे समाधि पे नहीं पड़नी चाहिए। तो उस शर्त को माना गया और ऐसे ही बना। लेकिन जो मान सिंह थे, उनके पोते ने इस शर्त को तोड़ दिया और कहा जाता है कि 1750 आते-आते 1720 आते-आते पूरा भानगढ़ वीरान हो गया और धीरे-धीरे सबकी वीरान हो गया, चीज़ें ख़त्म हो गई और भानगढ़ ख़त्म हो गया। भानगढ़ के पीछे एक दूसरी कहानी है। कहा जाता है कि एक राजा थे भानगढ़ के, उनकी जो पुत्री थी, उनकी पुत्री बहुत ही सुंदर थी। इतनी सुंदर थी कि बता नहीं सकता। एक तांत्रिक था जो उनको प्रेम करने लगा था। अ, कई महीनों से वो अपने इस स्थिति को बता नहीं पा रहा था। उसने वो सोचा कि कुछ ऐसा काम करे कि रानी खुद आकर्षित हो जाए उसके पीछे। तो उसने क्या किया कि एक इत्र बनाया और रानी को कहीं से इसकी जानकारी पड़ गई। जब रानी को इसकी जानकारी पड़ गई तो उसका जो प्लान था ये उल्टा हो गया। रानी ने उसे पत्थर से मार दिया और वो मर गया। उसके बाद धीरे-धीरे भानगढ़ किले में भूत, प्रेत, आत्माएँ घूमने लगीं और जो भारत का पुरातात्विक विभाग है एएसआई, उसने उसे भूतिया मान दिया। भूतिया उस नाम ही दे दिया और शाम को 6 बजे से लेके सुबह मॉर्निंग तक वो बिल्कुल बंद रहता है। इस बीच भानगढ़ किले में कोई भी हलचल नहीं होती है। तो इस तरह से मैं इस कहानी को आपके सामने मेरी मतलब ये नहीं कि आप डरिए, मतलब ये है कि हमारे देश में इतनी अच्छी-अच्छी जगह है, जहाँ हमें जानना चाहिए और लौकिक-अलौकिक शक्तियों के बारे में भी हमें थोड़ा बहुत जानकारी लेना चाहिए क्योंकि हमारा इतिहास